गाइस, सो नेट पे ना मैक मिनी M4 के ऊपर बहुत सारी गेमिंग करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैक मिनी M4 लिया जाए नहीं लिया जाए, गेमिंग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितना गेम एक्चुअली में चलता है एंड कितना बड़ा एक एक्चुअल में हेडेक है मैक के ऊपर एक गेम चलाना। मैं हेडेक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी भी वीडियोस आप देखते हो ना, काफी ट्रिकी साउंड कर सकती हैं कि भाई अब ये करो फिर ऐसे चलेगा फिर वैसे चलेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो मैंने एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना दिया है पूरा। अगर आप एक मैक लेना चाहते हो एंड गेमिंग के बारे में पूरी एक्सप्लोर करना चाहते हो चीजें खरीदने से पहले कि क्या क्या एक्चुअल तरीके हैं, क्या क्या सिस्टम है, एंड उसको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करिए। प्लस मैक मिनी M4 के ऊपर कौन कौन से गेम्स कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये भी सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की जिनके ऊपर गेम्स चलाए जाते हैं। पहला है स्टीम, आपको पता ही होगा। दूसरा है एपिक गेम्स एंड तीसरा है मैक का नेटिव गेमिंग, मतलब मैक का अपना गेमिंग। आजकल आप देख रहे होंगे मैक का कुछ भी लॉन्च होता है तो ये गेमिंग के बारे में एक अलग से एक छोटी सी स्लाइड दिखाते हैं। वहां पे दिखाते हैं कि गेम्स को मैक के ऊपर किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है एंड एक गेम्स का पोर्टिंग टूल किट के बारे में भी बात करते हैं। ये हमको दिखाता है कि एप्पल भी चाह रहा है किसी तरह की उसके यूजर्स जो हैं वो गेमिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेने लग जाएं एंड जो गेमिंग वाली ऑडियंस है वो मैक को अपनी पहली प्रेफरेंस बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन इतना इजी और सिंपल नहीं है, इसके बारे में डिटेल में और आगे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चीजों को सिंपल करने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डाल दिया, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डाल दिए हैं। देखो, फर्स्ट इज वेरी बेसिक, जो कि है मैक की अपनी गेमिंग। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक पैसे की भी कोई आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं है मैक पे गेम्स चलाने के लिए। अब इसके अंदर भी इसको सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो लाइब्रेरीज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो गेम्स खेलने के लिए। पहला है मैक का अपना ऐप स्टोर। आप सिंपली मैक के ऐप स्टोर पे जाओ, वहां पे गेम का नाम टाइप करो एंड गेम्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। वहां पे आप उसको गेट पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर पेड गेम है तो आप उस पे क्लिक करके खरीद के उसको देन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके परफेक्टली खेल सकते हो। देखो, ये वो वाले सारे के सारे गेम्स हैं जो परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड हैं एप्पल की तरफ से एंड डेवलपर की तरफ से कि ये फुल्ली 100% टेस्टेड है। ये बिना अटके गेम्स आपके सिस्टम के ऊपर बढ़िया चलेंगे। सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे रेजिडेंट इविल 4 इंस्टॉल किया, खेल के देखा एंड आप देख सकते हो परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच आ रही है, कोई फ्रेम लैग नहीं, कोई कुछ नहीं एंड बिल्कुल बटर स्मूथ गेम प्ले। ओवरऑल प्लेइंग एक्सपीरियंस काफी सही था। काफी सारे लोग बहुत सारे गेम्स चला के देख रहे हैं इसके ऊपर, जैसे कि डेथ स्ट्रैंडिंग एक पॉपुलर गेम इस टाइम पे हो रखा है। 3000 रुपए का गेम है, इसलिए मैंने खरीदा नहीं क्योंकि मैं खेलना ही नहीं चाहता था। लेकिन जितने भी वीडियोस देखे उसमें परफेक्टली चल रहा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने भी आपको गेम्स दिख रहे हैं आपके ऐप स्टोर पे, अगर आपके पास रैम इनफ है आपके सिस्टम पे, जो कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 16 GB रैम ऑन द मैक मिनी M4, तो आपके गेम्स परफेक्टली यहाँ पे बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो ये एक तरीका हो गया। जो मैं दूसरी लाइब्रेरी की बात कर रहा था वो है यहाँ पे स्टीम फॉर मैक। आप सिंपली जाओ गूगल पे, वहां पे लिख दो स्टीम फॉर मैक, डाउनलोड कर लो स्टीम को एंड देन आप वहां पे सर्च कर सकते हो स्टीम पे ऐसे गेम्स जो मैक के लिए अवेलेबल हैं। यस, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन एक अच्छा 30 to 35% रेशो में आपको गेम्स की लिस्ट ऐसी मिल जाएगी जो मैक के लिए अवेलेबल है। हर गेम के सामने वहां पे एक लोगो लगा रहता है कि वो विंडोज के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए है या फिर दोनों के लिए। तो अगर मन में कोई डाउट है कि कौन सा गेम स्टीम ऑन मैक के लिए अवेलेबल है तो वो आप वहीं पे जाके सर्च भी कर सकते हो। एंड माइंडेड, ये भी वो गेम्स हैं जो प्रॉपर्ली टेस्टेड हैं डेवलपर्स के थ्रू कि हाँ भाई ये मैक पे बढ़िया चल रहे हैं। एंड देन अगर आपके पास M चिप सही है, वहां पे रैम अच्छी है आपके पास, तो वो बढ़िया तरीके से रन कर जाएंगे। अगर 8 GB रैम या फिर कोई बेस वेरिएंट हल्का वाला है तो मे भी थोड़ी सी सेटिंग्स आपको लो करनी पड़े, लेकिन गेम चलेगा जरूर। तो शॉर्ट में ये वो तरीके हो गए जिसके अंदर जो घी है वो सीधी उंगली से अपने आप निकल रहा है। लेकिन अब उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिसमें ये उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे गेम्स आपको चला के दिखाने वाला हूं कि क्या क्या परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं, इतने सारे गेम्स हम चलाते हैं, मजा तो आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पेन पॉइंट भी बन जाता है क्योंकि हम एक एक करके गेम्स चलाते हैं अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी होती है। लेकिन इससे भी बड़ा एक पेन पॉइंट ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर किसी को झेलना पड़ता है, जो कि है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट साइन करके भेजने रहते हैं, चाहे वो कंपनीज में चाहे अलग अलग जगह पे। ऑफलाइन तो क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन किया और दे दिया छुट्टी, लेकिन ऑनलाइन पे ये काम करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू उडू, जिनके ये साइन ऐप ने इस काम को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। सिंपली उडू की वेबसाइट पे जाओ, एक फ्रेश अकाउंट बनाओ, यहाँ पे आपको इनकी ऐप मिलेगी साइन, इसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद सिंपली अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, अपलोड करो एंड उसके बाद आपको जो जो फील्ड्स चाहिए वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी, नेम, नंबर, साइन, एड्रेस एक्सेट्रा। ये सारे लेफ्ट बार से आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड इजीली अलाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ में असाइन भी कर सकते हो, कौन से फील्ड्स मैंडेटरी हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली अपना साइन यहाँ पे ऐड करने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऑटो, ड्रॉ विद माउस या लोड। यहाँ पे आप अपना साइन इजीली अपलोड कर सकते हो एंड वंस डन क्लिक सेंड। अगर टाइमली साइन नहीं आया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स भी सेट हो जाते हैं। बस काम खत्म। देखा कितना सिंपल
सिंपल है। पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ कंपनीज के लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है, जिनको अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स में साइन चाहिए होते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दिस सबसे अमेजिंग बात यह है कि Odoo की फर्स्ट ऐप इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नाउ बैक टू आवर वीडियो। देखो गेमिंग ऑन मैक जो टिपिकल साइड है ना, वो सिंपल सी इतनी सी बात है कि हमको विंडोज के गेम मैक के ऊपर चलाने, क्योंकि मैक का जो नेटिव सपोर्ट है ना वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है गेम्स के साथ। अब विंडोज की चीजें मैक के ऊपर भी चलाने के दो तरीके हैं, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो दो बातें होंगी। पहला तरीका है पैरेलल। ये बेसिकली आपकी एसएसडी को यूज करेगा एंड उसके अंदर एक वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट बना के पूरी की पूरी विंडोज उठा के सेम इंस्टॉल कर देगा। आपको सेम यूआई पूरा विंडोज आप अपने मैक के ऊपर चला पाओगे, और जब विंडोज डली गई मैक के ऊपर तो उसके बाद तो सब कुछ चल जाएगा विंडोज का, कोई भी ऐप हो, कोई भी गेम हो। देखो इसके लिए पैरेलल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद विंडोज को इंस्टॉल करने पड़ेगा। ऑब्वियसली विंडोज की कॉपी आपकी अपनी होगी, ना कि पैरेलल वाला अपना दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी तीन मेजर चैलेंजेस हैं जब आप पैरेलल को यूज करोगे। पहला, पर्सनली मुझे उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगा भाई वो। दूसरा, एसएसडी स्पेस आपकी बहुत वेस्ट होगी, एंड स्पेसिफिकली मैक मिनी M4 अगर कोई बेस वेरिएंट ले रहा है या अपने मैकबुक के ऊपर आप चलाने का सोच रहे हो, तो ये सोच के चलना अच्छी खासी स्टोरेज आपको साइड करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो पैरेलल्स खुद इंस्टॉल होगा, उसके बाद विंडोज का पूरा ओएस उसके अंदर इंस्टॉल होगा, एंड उसके बाद जो भी गेम या फिर जो एप्स डालोगे, ये सारी चीजों की जो स्पेस है ना आपकी छोटी सी 256 GB स्टोरेज में से ही डिडक्ट होती चली जाएगी। एंड मैक का आपको कोई नेटिव काम करना हो तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है मशीन। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि ये काफी महंगा है। अगर आप अभी इसकी प्राइसिंग देखोगे तो अराउंड 7,000 रुपए का है, लेकिन एक सस्ता वर्जन भी है, लेकिन उसके अंदर जीपीयू कोर्स लॉक कर दिए गए हैं। गेम्स पूरी पावर से वैसे भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कन्विंस्ड हो कि हाँ भाई पैरेलल्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। इवन माइक्रोसॉफ्ट से भी सर्टिफाइड है ये ऐप, विंडोज भी मस्त चलेगी एंड उसके अंदर सारी एप्स भी बढ़िया चलेंगी। लेकिन आज का जो जमाना चल रहा है ना, वो चल रहा है एक बहुत ही एडवांस तरीका कह लो। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो है वाइन, मतलब पीने वाली नहीं, चलाने वाली। अब वाइन क्या है? वाइन को आप सिंपली एक ऐसी सॉफ्टवेयर की लेयर समझ सकते हो जिससे विंडोज को बिना इंस्टॉल किए विंडोज की एप्स को हम मैक ओएस के ऊपर चला पाएंगे। सिंपल सी एक ट्रांसलेशन की लेयर समझ लो कि जिस भाषा में मैक ओएस को समझ में आती है फाइल्स, विंडोज की वो वाली फाइल्स हम मैक को उसकी भाषा में समझा रहे हैं, एंड देन जो आउटपुट हमको स्क्रीन पे आ रहा है वो वाइन के थ्रू हमको दिख रहा है। इन दिस केस हम गेम्स की बात कर रहे हैं। एंड बाय द वे मजे की बात यह है कि ये जो वाइन का पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब कोई भी इसको फ्री में यूज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये ओपन सोर्स है इसलिए बहुत सारे लोग इसको अपनी कॉन्फिग्स एंड अलग अलग तरीकों से भी यूज करते हैं। ओपन सोर्स का लिंक चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन वो इतना एडवांस्ड है, इतने सारे कॉन्फिग्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आप उसको कॉन्फ़िगर करने बैठोगे, इतना ज्यादा हिट एंड ट्रायल है कि आप सिर पकड़ लोगे कि भाई मुझे नहीं चलानी विंडोज की ऐप इसके अंदर, तू मुझे माफ कर। एंड हियर इज वेयर द न्यू डेवलपर्स कम इन। कुछ डेवलपर्स आए मार्केट में, उन्होंने इस वाइन प्रोजेक्ट को उठाया एंड उसको अच्छे से कस्टमाइज किया, कुछ अपने इनपुट्स डाले, डेटा टेस्टिंग करी, गेम्स की टेस्टिंग करी, एंड इवेंचुअली एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका नाम रखा क्रॉसओवर। अब हमारे लिए सब कुछ इजी हो गया कि सिंपली एक सॉफ्टवेयर को उठाओ जिसका नाम क्रॉसओवर है, इसको इंस्टॉल कर लो अपने मैक के ऊपर। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय द वे ये ऐप भी पेड है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी सस्ती है, जो कि सिर्फ $24, अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपए पूरे साल के, जिसमें आप खरीदने से पहले 14 दिन का फुल ट्रायल ले सकते हो कि हाँ भाई जो गेम या फिर ऐप आप चलाना चाहते हो विंडोज वाली, वो आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके रन करके टेस्टिंग कर लो। जब आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, तभी आप सॉफ्टवेयर खरीदो, जो कि बेस्ट बात है सॉफ्टवेयर की। लेकिन ये 1700 रुपए भी खर्च नहीं करने हो, बहुत सस्ते में आपको ये जुगाड़ का काम करना हो तो वीडियो को देखते रहो, आगे तरीका भी बताऊंगा। सो गाइस अपना मैं आपको इसका एक इंटरफेस दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये काम करता है। सो आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा है ये क्रॉसओवर का इंटरफेस। जब आप फर्स्ट टाइम इसको रन करोगे तो आपको ये पूरा ब्लैंक दिखेगा, ये सब मैंने इंस्टॉल करे हुए हैं एंड मैं आपको समझाता हूं अब कि ये कैसे काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे ना बॉटल्स का काम करता है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे बॉटल्स लिख रहा है, तो जितने भी ये चीजें हैं ना, ये बॉटल के नाम से यहाँ पे माना जाता है। बॉटल इन द सेंस एक बबल कह सकते हो आप, जिसके अंदर हमने कोई भी ऐप इंस्टॉल करा है एंड एक सर्टेन सेट ऑफ सेटिंग्स हैं जो अप्लाई करने पे ये बॉटल रन होती है। तो अब हमको कोई भी अगर ऐप इंस्टॉल करनी है, हम जाएंगे सीधा होम पे, होम पर ही है हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल एंड देन आप अपनी ऐप जो भी आपको चलानी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर लिख लेता हूँ, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। GTA लिखोगे शॉर्ट में तो नहीं चलेगा, पूरा नाम गेम का लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के यहाँ पे कुछ वर्जन आपको दिख रहे हैं एंड इनके आगे यहाँ पे स्टार रेटिंग दी हुई है जो हमको बताती है कि ये गेम कितनी अच्छी तरीके से चलेगा या नहीं। जो 5 स्टार है मतलब कि बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। GTA 2 है जो बहुत बढ़िया चलेगा इस पे, एंड 5 है वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी, मतलब कहीं कहीं कुछ मान के चलना की गड़बड़ आएगी, ठीक है। एंड अगर 4 स्टार है कोई गेम तो वो भी समझ लेना कि 90 to 95% बढ़िया चलेगा, बीच में वंस इन अ वाइल कभी ना कभी कुछ ना
में कुछ दिक्कत दे सकता है। 1 और 2 स्टार वाले बिल्कुल इग्नोर कर देना, वो अपने को देखना ही नहीं है। अगर 1 या 2 स्टार दिखा रहा है तो समझ लो वो ऐप नहीं चलने वाली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टार का एक दिया हुआ है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास का, तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल तो हो जाएगी लेकिन रन नहीं होगी। इस सिनेरियो के लिए 2 स्टार दिया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंस्टॉलिंग द गेम। सो यहाँ पे मैंने सपोज करो GTA 5 इंस्टॉल करना है, तो ये यहाँ पे मैंने खोला। सो यहाँ पे दे रहा है बटन इंस्टॉल का। यहाँ पे नीचे ये भी मेंशन है कि भाई ये जो गेम है ये स्टीम के थ्रू डाउनलोड होगा, स्टीम में ही रन होगा एंड आपके पास ये गेम की कॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्री में चल जाएंगे सारे गेम अगर हमने क्रॉसओवर एक बार ले लिया तो। गेम्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनल चलाने हैं, जो भी चलाने हैं वो आपके पास मतलब ओरिजिनल ही चलेगा इसके अंदर, लेकिन होनी चाहिए कॉपी पेड वाली। फ्री का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टीम के थ्रू इंस्टॉल होगा एंड ये काउंटर स्ट्राइक 2 की बॉटल में इंस्टॉल होगा। कौन सी बॉटल में डालना है वो आप एडिट कर सकते हो। सो बेसिकली ये मेरी काउंटर स्ट्राइक 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी बनी हुई है लेफ्ट में काउंटर स्ट्राइक की। जब आप फ्रेश बना रहे होगे तो एक फ्रेश बॉटल यहाँ पे बन जाएगी। तो अभी के लिए मैं एक नई बॉटल क्लिक कर लेता हूं जिससे कि आपको भी समझने में इजी रहेगा। यहाँ पे आप कंपैटिबल बॉटल टाइप ऑटोमेटिकली छोड़ दो, मतलब ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि बेस्ट किस पे रन हो रहा था, तो वो उसको उठा के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। मतलब विंडोज 10 की कॉन्फ़िगरेशन वाली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो डन किया एंड देन सिंपली क्लिक किया उसको इंस्टॉल। तो ये बेसिकली अपना सारा इंस्टॉलर रन करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये गेम स्टीम से रन होगा तो ये स्टीम को भी पहले यहीं पे इंस्टॉल करेगा। एंड माइंड इट, ये आप जो डायरेक्ट जाके स्टीम डाउनलोड कर लेते हैं ना गूगल से, वो नहीं करना है। ये अपना स्टीम इंस्टॉल करेगा एंड उसके अंदर फिर हमको गेम चलानी पड़ेगी। तो देखो ये कुछ कह रहा है कि भाई अडोबी के कुछ फॉन्ट्स वगैरह कमजोर हैं, वो करने पड़ेंगे इंस्टॉल, तो वो भी कर ले भाई। चल कोई बात नहीं, जिससे अपना एक्सपीरियंस तो बढ़िया है ना। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाएगा स्टीम का एक सेटअप इंस्टॉलर, सिंपली उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन मैं दिखाता हूँ उसके बाद आगे हमको क्या करना होगा। तो देखिए जी, लेफ्ट में आपके पास बॉटल क्रिएट हो गई है GTA 5 की एंड एग्जैक्टली यही होगा जब आप बनाओगे। एंड इसके अंदर आपको दिख रहा है कि स्टीम यहाँ पे डला हुआ है। स्टीम पहले अपडेट हो रहा है रन होने से पहले, तो ये जरूरी है। तो स्टीम बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इससे पहले कि हम उसको रन करें, मैं आपको एक कुछ बेसिक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि राइट साइड में यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कमांड, जो हम वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाता है। दूसरा है ओपन सी ड्राइव, इसको क्लिक करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि ये सी ड्राइव विंडोज वाली है, जो विंडोज के अंदर हमको मिलती है ना। देखो वहीं पे प्रोग्राम फाइल्स का x86, उसके बाद प्रोग्राम डेटा, यूजर्स, विंडोज की ये सारी फाइल्स आ गई। सो बेसिकली विंडोज की सिर्फ जो नेसेसरी फाइल्स हैं ट्रांसलेट करने के लिए गेम को मैक ओएस के लिए, सिर्फ उतनी ही फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड ये डायरेक्टरी भी आप यूज कर सकते हो इन केस आपको सी ड्राइव में कुछ कॉपी पेस्ट करना है, या किसी गेम फाइल में कभी जैसे हम GTA के अंदर साउंड ट्रैक्स लगा देते थे, तो उस तरीके कुछ भी काम अगर आपको करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा आप नीचे देखोगे कि ये कि भाई कोई, इसके बाद ऑप्शन है इंस्टॉल एप्लीकेशन। अगर कोई पर्टिकुलर ऐप आपको इसी बॉटल के अंदर डालनी हो तो वो भी आप डाल सकते हो। एंड इसके बाद हमको मिल जाते हैं कुछ GPU की सेटिंग्स, जो कि है पहला D3D मेटल, मतलब कि D3D मेटल ये वल्कन के लिए है। इसके बाद E-Sync, M-Sync। सो बेसिकली क्या है, कोई गेम E-Sync पे चलता है, कोई M-Sync पे चलता है, कोई D3D मेटल पे चलता है, या फिर कोई वल्कन पे चलता है। एग्जैक्टली इसीलिए ये बॉटल का कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आप अपनी बॉटल सेपरेट कर लो कि भाई हमने GTA 5 की बॉटल बनाई, वहां पे हमने D3D मेटल सिलेक्ट कर लिया एंड साथ में E-Sync सिलेक्ट कर लिया। अब ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो गया, ये अब गेम परफेक्टली चलता रहेगा। अगर आप दूसरा गेम या कोई दूसरी ऐप चलाते हो, वो शायद दूसरी सेटिंग्स पे चल रहा है, तो आप उसको सेपरेट रख सकते हो एक दूसरे से। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि स्टीम के अंदर के जितने भी गेम्स है ना, वो आप सिंगल बॉटल में डालो तो ज्यादा इजी रहेगा। अगर नई बॉटल बनाओगे बार बार स्टीम इंस्टॉल करता रहेगा, जो कि हम चाहते नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं क्रॉसओवर की प्राइसिंग की। देखो 1700 रुपए ऑफिशियली चलता है, लेकिन आज है 2 दिसंबर यानी साइबर मंडे एंड एक क्रेजी डील मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस पर्टिकुलर लिंक से जब आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि ये 1700 वाली डील आपको सिर्फ मिल रही है 600 रुपए के अंदर, जो कि पूरा साल आपके मैक के ऊपर विंडोज के गेम्स वगैरह चलाती रहेगी। देर मत करो, सिर्फ रात के 12 बजे तक का टाइम है। और अगर आप मंडे के बाद की वीडियो देख रहे हो तो फिर मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, उस टाइम की जो प्राइसिंग होगी वो अपडेट हो जाएगी। सो आप देख सकते हो स्टीम का यहाँ पे आ चुका है लॉगिन। मैं यहाँ पे फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे स्टीम मेरा लॉगिन हो चुका है एंड यहाँ पे आप लाइब्रेरी पे जाके अपने गेम्स अगर ऑलरेडी है आपके स्टीम के अकाउंट में तो वो एक्सेस कर सकते हो, एंड अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो पे। इन दिस केस आप कोई भी गेम वहां पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यहाँ पे प्ले दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाएगा, आप सिंपली इंस्टॉल करो एंड गेम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली जैसे होता है 100-150 GB का इंस्टॉल होता है, उसके बाद आप सिंपली इस पे प्ले पे क्लिक करोगे एंड ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन वाला चलाना है या फिर नॉर्मल स्टोरी मोड। तो मैं स्टोरी मोड चलाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम GTA चलाओगे ना तो ऐसे विंडो टाइप में आएगा, तो आप इसको सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो एंड इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लोगे ना तो ये सही से चलना लग जाएगा।
JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. The fuck? अगेन वेरी मच प्लेएबल। यहाँ पे बहुत ही कम फ्रेम लैग्स, यहाँ पे ड्रॉप्स कहीं कहीं पे बीच बीच में दिख रहे हैं। एंड जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर, टेक्सचर हाई है, शेडर वेरी हाई, कुछ नॉर्मल, तो नॉर्मल और हाई के मिक्स हैं ये। सो गाइस मेक श्योर जब यहाँ पे रेडी लिख के आए ना स्टेटस, तभी आप इसको ओपन करो, नहीं तो स्कैनिंग अगर आ रहा है तो मे बी ये लैग कर सकता है या फिर हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम। तो जब रेडी हो तभी क्लिक करना स्टीम पे, उसके बाद आपका ये स्टीम बढ़िया तरीके से खुल जाना चाहिए। एंड अब हम सबसे पहले ट्राई करेंगे काउंटर स्ट्राइक 2। एंड इसको रन करने के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे प्ले एंड ये हो जाना चाहिए स्टार्ट। सो गाइस ये देखा आपने, जो गेम प्ले है ना काफी स्मूथ था, बहुत ही माइनर कहीं कहीं पे छोटा छोटा सा कहीं फ्रेम लैग था तो था, लेकिन इसके लिए भी एक कोड मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ये आप डाल दोगे ना अगर स्टीम के सेटिंग्स के अंदर और लॉन्च ऑप्शंस में, तो आपका गेम प्ले और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर FPS लिमिटर भी आपने लगा दिया, मतलब मैक्सिमम FPS इतना ही जाए अगर गेम का, तो और एक्सपीरियंस आपका काफी स्मूथ हो जाएगा। मैं ना काफी देर से कोशिश कर रहा था यहाँ पे टर्मिनल से कोड लगा के यहाँ पे FPS मीटर लगा दूं, बट फॉर सम रीजन आज पता नहीं क्यों ये काम ही नहीं कर रहा। एंड आई हैव नो क्लू कि ये क्यों नहीं चल रहा है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हॉगवर्ट्स लेगेसी। By any time. सो गाइस आपने यहाँ पे भी देखा गेम बहुत ही तगड़ा तरीके से चल रहा है, बिल्कुल फिनोमिनल है इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे जो सेटिंग्स मैंने यूज करी हुई हैं वो सारी की सारी अल्ट्रा पे हैं। एंड जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है यूज किया हुआ वो है 1920x1080, मतलब फुल HD। एंड यहाँ पे भी जो सारी सेटिंग्स हैं वो ऑन है। फ्रेम रेट यहाँ पे 60 FPS सिलेक्टेड है, क्रोमैटिक एब्रिएशन, फिल्म ग्रेन सब कुछ ऑन पे है। अब बारी है साइबरपंक की। Let's bump things up from easy to normal. This next thing can block your attacks. Dull bit coming up now. Blocking blows instead of you. सो गाइस आप देख सकते हो बीच बीच में क्या होता है ना इस गेम में, ऐसे ब्लैक वो आ जाता है एंड आपके सामने ही रेंडर होना स्टार्ट होता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखी साइबरपंक में। हाई सेटिंग्स पे भी मैंने ट्राई किया एंड लो सेटिंग्स पे भी, एंड मैंने काफी सारी सेटिंग्स जो हैं वो ट्वीक करके देखी, बट इसका मुझे कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको मिल जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे बाकी के लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे ये चीज सॉल्व होगी। इसके बाद चलते हैं स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड पे। तो ये भी गेम बहुत बढ़िया तरीके से रन हो रहा है। सो गाइस कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो ग्राफिक्स यहाँ पे मैंने यूज करे हैं, जो सेटिंग्स यूज करी हैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो प्रीसेट यहाँ पे हाई है, मतलब कि सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे हाई पे लगी हुई हैं एंड फुल HD रेजोल्यूशन पे चल रहा है। मॉनिटर भी मेरा फुल HD है, इससे ज्यादा ऊपर जाता नहीं है, नहीं तो 2K पे भी चेक कर लेता। गाइस इसके बाद एक ऐसा गेम है जो मैं बहुत ट्राई करता था कि मैक पर किसी तरीके से चल जाए, बहुत टाइम तक ये नहीं चला, बट फाइनली अब ये जाके क्रॉस ओवर के इस वर्जन में ये गेम रन हो रहा है, जो कि है एज ऑफ एम्पायर्स 3 डेफिनेटिव एडिशन। ऑल्सो अब यहाँ पे आप नोट करोगे कि जितने भी मेन्यूज हैं सबके टेक्स्ट मिसिंग है, तो यहीं पे काम आता है क्रॉसओवर का एक मेजर फीचर, जो कि मैं यहाँ पे पहले इसको बंद कर देता हूँ। सो जैसे इस बॉटल में ये गेम यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करा हुआ है एंड आप नोट करोगे कि ये D3D मेटल पे ऑन है, लेकिन मैंने जितने रिव्यूज वगैरह देखे, इसके डिटेल पढ़ी, तो ये D3D मेटल पे नहीं बल्कि DXYK पे चलेगा एंड इसके साथ में ई सिंक हमको ऑन करना पड़ेगा। तो जब ये आप ऑन कर दोगे तो ये बोलेगा रीबूट बॉटल। जब आप इसको रीबूट बॉटल कर दोगे, इसके बाद एक बार स्टीम जो है आपको बंद करना पड़ेगा, यहां से क्विट कर लीजिए। अब इसको जब आप रन करोगे तो ये प्रॉपरली रन हो जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हर गेम के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि बॉटल्स को अलग से इंस्टॉल कर लो।
सारे ना वो गेम हो गए जो मैंने ट्राई किए एंड ये मोस्टली सारे स्टीम वाले ही थे जैसा कि आपने देखा। अब बात आती है दूसरी लाइब्रेरी यानी एपिक गेम्स की। अब एपिक गेम्स चलाने के लिए भी एक दूसरी जुगाड़ है जो कि है हीरोइक लॉन्चर। ये लॉन्चर से आप एपिक गेम्स वाली लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। अगेन वहां पे भी सेम सीन है, गेम्स आपकी लाइब्रेरी में या फिर आपके पास होने चाहिए, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उनको एक्सेस कर पाते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना अभी के लिए आप उसको रहने ही दो, क्योंकि अभी ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा है कि कोई गेम चलेगा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा अटक अटक के चलता है। काइंड ऑफ ना ट्वीकिंग उसमें ज्यादा अगर सही से चलाना भी हो तो ओवरऑल 95% ऑफ द यूजर्स के लिए उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। एंड ये वेट आप तब तक कर सकते हो जब तक एक स्टेबल अपडेट उसका आ नहीं जाए, या फिर एक क्रॉसओवर में ही कोई एपिक का अपडेट आ जाए कि हाँ भाई अब एपिक गेम्स के भी इसके अंदर सारे गेम बढ़िया तरीके से रन हो जाएंगे। तो ये सारे गेम्स की बेस्ट परफॉर्मेंस इस 50,000 रुपए की मशीन के अंदर जो आ रही है ना, मेरे हिसाब से अनबिलीवेबल है। इसका अगर इंटेल या फिर विंडोज का काउंटर पार्ट लेने जाओगे ना तो 60,000 के पीसी में शायद इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस कहीं से नहीं मिलने वाली, स्पेशली मिनी पीसी में। नाउ द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। अगर आपका फोकस काम पे है एंड कैजुअल गेमिंग मेरी तरह करनी है, संडेज को कर ली या फिर स्ट्रेस बस्टिंग के लिए कभी कभार कर ली, तो डेफिनेटली ये प्लेबल है सारे गेम, तो आप आंख बंद करके इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर या फिर एक हार्डकोर गेमर हो तो इसको अवॉइड करके गेमिंग पीसी की तरफ जाओ। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो माइंड में तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, धड़ाधड़ कमेंट्स कर दो। एंड अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए इसका कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है आपके दिमाग में तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके साथ भी इसका एक कंपैरिजन वीडियो जल्दी बना दूंगा। ये कुछ था आज के इस वीडियो में। I'll see you in the next one. Till then, stay safe, stay sarcastic. See ya and goodbye.